किशन नगर नाम का एक गांव था जहां पर शारदा और कीर्ति नाम की सास बहू रहा करते थे। सास हमेशा अपनी बहू को डांटा करती थी क्योंकि कीर्ति एक गरीब घर से थी। वो और कोई नहीं बल्कि शारदा के मुंह बोले भाई की बेटी थी। उन्होंने मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा जताते हुए किरण से कहा, किरण, मैं मरने वाला हूँ। कीर्ति की माँ नहीं है, पर मैं ही उसे लाडू से पाला है। हमारे पास भले ही पैसा ना हो, पर मान मर्यादा इज्जत उससे कई ज्यादा है। मेरी बेटी से शादी कर लो, उसकी जिंदगी संवार दो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कीर्ति से मैं शादी कर लूंगा। मेरे परिवार इसके लिए तैयार ना भी रहे तब भी मैं ये शादी करूंगा। किरण की बातें सुन कीर्ति के पापा बहुत खुश हुए। बस इतना ही सुना था मुझे। आज से मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी बेटी तुम्हारी हुई। फिर उन्होंने कीर्ति का हाथ किरण के हाथ में देते हुए हमेशा के लिए दुनिया से चले गए। पापा, पापा, पापा। फिर कुछ दिन गुजरे। किरण ने कीर्ति से शादी कर ली, पर यह बात किरण की माँ को बिल्कुल नहीं भाई। किरण की बहुत अच्छी नौकरी थी। किरण के लिए बहुत बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे, पर उसका इस तरह शादी करना उसकी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसी वजह से सास अपनी बहू को मारा करती थी। बेचारी कीर्ति अपने पति से कुछ न कहती और ना ही अपनी सास को उल्टा जवाब दिया करती। फिर कुछ दिन गुजरे। कीर्ति गर्भवती हुई। ये बात जान सास आग बबूला हुई। मैंने सोचा था इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, पर ये तो पेट से है। पर कोई बात नहीं, अब माँ और बच्चे दोनों को नहीं छोड़ूंगी मैं। ऐसा ठानकर उसने उसे मारने की कोशिश की। सुनो बहू, कुएं का पानी सड़ गया है, बड़ी गंदी बदबू आ रही है। तू कुएं में उतरकर उसकी सफाई कर देना। आज ही नल को पानी भी आने वाला है। उस पानी को हम कुएं में भर देंगे, फिर तो पानी की कमी नहीं होगी। सास के ऐसा कहने पर कीर्ति पेट से होने के बावजूद भी मान गई। फिर कीर्ति कुएं में उतरी और बाल्टी भर भर कर पानी सास को देने लगी। इस तरह कीर्ति ने बाल्टी बाल्टी भरकर सारा कुआं साफ कर दिया। माँ जी, रस्सी छोड़िए, मैं ऊपर आऊंगी। हाँ हाँ, देती हूँ, अभी देती हूँ। इतने में नल से पानी आना शुरू हुआ। ये देख, अरे वाह, कितने सही समय पर पानी आ गया। फिर सास ने कुएं में पानी छोड़ दिया और उसके ऊपर ढक्कन से ढक दिया। माँ जी, ये आप क्या कर रही है? माँ जी, क्या कर रही है? माँ जी। बहू मदद की गुहार लगाते हुए चीखने लगी। सास बिल्कुल अनजान बनी वही खड़ी थी। पानी आधे से ज्यादा भर गया था। वो बहुत घबरा गई और डर रही थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? वो जानबूझकर मुझे मारना चाहती है। सुनिए जी, आप हो कहाँ पर? वो ऐसे रोए जा रही थी। पानी धीरे धीरे उसके गले तक पहुंच गया था। वो घबराकर मदद की गुहार लगाने लगी। इतने में किरण वहां पहुंचा। माँ, कीर्ति कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए आया। क्या पता कहाँ गई है? क्या पता? माँ, कहाँ है वो? उसके हस्ताक्षर चाहिए। उसके पिताजी के रिटायरमेंट के रुपए मिलने वाले हैं और मैं उसका घर भी बेचने वाला हूँ। बढ़िया रकून मिल रही है। वो लोग आ रहे हैं कीर्ति की हस्ताक्षर के लिए। पैसों की बात सुनते ही सास अंदर से खुश हो गई। बाप रे, घर तक लक्ष्मी आई है। ये ना मरे तो सही होगा। हे भगवान, इसकी रक्षा करना। फिर उसने अपने बेटे से कहा, लगता है वो पड़ोस वाले रमेश के घर गई होगी, तो एक बार देखकर आना तो। किरण पड़ोस में उसे ढूंढने चला गया। उसके बाद सास ने रस्सी डालकर अपनी बहू को बाहर निकाला। कीर्ति ने रोते हुए कहा, माँ जी, ये क्या था माँ जी? आप मुझे मारना चाहती थी ना? क्या? तुम ये क्या कह रही हो? मुझे जल्दबाजी में समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही थी। जैसे मुझे कोई सांप सूंघ गया था। ऐसे रोने का ढोंग करने लगी। उस पर बहू ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। फिर बहू घर के अंदर नहाने के लिए चली गई। इतने में किरण भी वापस लौटा। माँ, वो तो वहाँ नहीं है।
लगता है वो नहाने गई है, आ जाएगी। तभी कीर्ति नहाकर बाहर आई, पर उसने जो हुआ वो अपने पति को नहीं बताया। तभी वहां एक अफसर कुछ कागजात और रुपए लेकर वहां आया। उसने कीर्ति के उन कागजात पर हस्ताक्षर लिए। ये आपके माँ बापू जी की रिटायरमेंट की रुपया है। उन्होंने अपने रुपयों को बरसों से जमा करवाई थे, जो ब्याज के साथ पूरे 50 लाख हुई है। और सुना है जमीन भी बेचने चाहते हो। मैं खरीदूंगा। कितने में बेचोगे? वो जमीन कोई और लेना चाहते हैं। 15 लाख कीमत की तय हुई है। मैं 20 लाख दूंगा। आप मुझे बेच दीजिए। पर पहले ही उनसे मोलभाव हो गई है ना, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। इतने में वो आदमी वहीं आ जाता है। किरण, मैं उतने रुपए नहीं जुटा पाया। कोई और खरीदने चाहे तो दे देना। ठीक है, कोई बात नहीं, ये उसे खरीदना चाहते हैं। फिर उस अफसर ने कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर करवाए और उसे दे दिए। फिर किरण ने जमीन के कागजात उस अफसर को दिए और अफसर ने 20 लाख रुपए देकर वहां से चला गया। किरण ने पूरे 70 लाख कीर्ति के हाथ में दिए। कीर्ति ने उसे अपनी सास को लौटाते हुए कहा, माँ जी, मैं कोई दहेज नहीं लाई थी ना, इसे आप दहेज समझकर रख लीजिए, ये सब आपका ही है। कीर्ति ने वो रुपए सास को दिए और वहां से चली गई। उस दिन के बाद से सास अपनी बहू का बहुत ध्यान रखने लगी और उसे बहुत प्यार करने लगी। फिर कुछ दिन गुजरे। कीर्ति ने अपने सास में बदलाव महसूस किए, इसीलिए एक दिन, माँ जी, मैं कुछ पूछूं, आप सच बताओगे? कैसी बात बेटा, पूछो। माँ जी, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए आपने मुझे इतना सताया है ना। अब रुपया देखकर आप मुझे इतना प्यार कर रही है, इसका मतलब पैसों की कीमत है और मेरी नहीं। क्या ये सही है माँ? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। इस तरह सास ने बात को टाला। माँ जी, पैसा आज है तो कल नहीं होगा, लेकिन प्यार और अभिमान जिंदगी भर साथ चलती है। आपने मुझे मारने की कोशिश की। आप ये जानते थे कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। ये बच्चा दुनिया में आएगा तो आपको दादी माँ बुलाएगा, और ये आप भूल गई कि आप मेरी मुंह बोली बुआ भी है। क्या आप बेटी जैसी मुझे मारना चाहती थी? बोलिए ना माँ जी, बोलिए। क्या ये सब जानकर आपके भाई की आत्मा को शांति मिलेगी? सास को इन सारी बातों का बहुत पछतावा हुआ और उसने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। उस दिन से सास ने पैसों की अहमियत से ज्यादा रिश्तों की अहमियत समझी और अपने बहू से प्यार करने लगी। सीतापुर गांव में किरण माधवी ये पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को कई साल हो गए, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों काफी व्यथित हो जाते थे। दिन बीत रहे थे। एक दिन किरण शराब पीकर घर आता है। माधवी, जब से हमारी शादी हुई है मेरा तो सुकून ही छीन गया है। तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये सब मुझसे सहा नहीं जाता। मैं दूसरी शादी करूंगा। यूं माधवी को वो बुरा भला कहता है। माधवी व्यथित होकर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप आज शराब पीकर क्यों आए हैं? हे भगवान, क्या हो गया है इन्हें? यूं दुखी हो जाती है। किरण गुस्से से, तुम ही इसकी जिम्मेदार हो। तुम्हारी वजह से ही मैं शराब पीकर आया हूँ। चले जाओ मेरी जिंदगी से। मैं दूसरी शादी कर लूंगा। जाओ जाओ, जाकर कहीं मर जाओ। यूं कहकर वो माधवी को थप्पड़ लगाता है, मारता रहता है। बेचारी माधवी, रुकिए, मत मारिए मुझे, दया कीजिए मुझ पर, दर्द हो रहा है। यूं जोर जोर से रोती है। उसका रोना सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग उनके घर आ जाते हैं। किरण, क्या हुआ? अरे क्यों मार रहे हो उसे? तुम्हें दया नहीं आती अपनी बीवी पर? यूं पूछते हैं। किरण गुस्से से, यह हमारा घरेलू मामला है। आप लोग इसमें दखल मत दीजिए, वरना मार दूंगा सबको। यूं कहता है। वो सारे डरकर वहां से चले जाते हैं।
किरण हर रोज शराब पीकर आने लगता है, माधवी को मारने पीटने लगता है। मर जाओ जाकर कहीं, यूं कहता था वो। पड़ोसी ये सब देखते थे पर कोई कुछ कह नहीं पाता था। सारे डरते थे किरण से। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन माधवी रोते हुए, ऐसे जीने का क्या मतलब? मेरे पति मुझे नहीं चाहते, मुझसे नफरत करते हैं। मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी तो वो दूसरी शादी कर लेंगे, उनके बच्चे होंगे, मुझे उनसे दूर जाना ही होगा। यूं सोच वो गांव की नदी के पास जाती है। उसे जाते हुए एक औरत देख लेती है। उसे बुलाती है, अरे ओ बेटी, कहाँ जा रही हो? सुनो तो, अरे ओ। पर उतने में माधवी नदी में कूद जाती है। वो औरत, कोई है? अरे बचा लो उसे, वो डूब जाएगी। अरे कोई है, बचा लो उसे, यूं चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर लोग जमा हो जाते हैं। किरण भी उन लोगों में था। लोग किरण को गालियां देने लगते हैं। छी, तेरी करतूत की वजह से तेरी बीवी ने ये कदम उठाया। अरे अपनी बीवी का हत्यारा है ये, छी छी। यूं लोग उसकी छी थू करते हैं। सुबह हो जाती है। माधवी डूब गई ये सोच सारे अपने अपने घर चले गए थे, पर माधवी डूबी नहीं थी। वो जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। यूं ही गोते खाते खाते वो बहाव के साथ आगे चली गई थी। वहां एक बड़ा सा पेड़ था। वो पेड़ माधवी को बचा लेता है। वो कोई मामूली पेड़ नहीं, बल्कि जादुई पेड़ था। उस पेड़ ने कई निसंतान लोगों को संतान दी थी। कौन हो तुम? क्यों जान देना चाहती हो? बात क्या है? वो जादुई पेड़ पूछता है। माधवी रोते हुए कहती है, मेरी कोई संतान नहीं है, इस वजह से मेरे पति मुझे मारते पीटते हैं। यूं वो सारी बातें उस पेड़ को बताती है। ओह, इसके लिए कोई जान देता है भला? मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हें गर्भवती बना देता हूं, फिर तुम खुशी से जीवन बिता सकती हो। वो जादुई पेड़ माधवी को आशीर्वाद देता है। फिर माधवी वहां से गायब हो जाती है और सीधे घर में प्रकट होती है। किरण उसे देख चौंक जाता है। माधवी उसे सारी बातें बताती है। वो खुश होता है। ये तो खुशखबरी है, यूं कहता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। माधवी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। किरण कितना अमानुष था। बेटी की जन्म की खुशी मनाने के बजाय वो पत्नी माधवी से, मुझे ये बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए मुझे, नहीं चाहिए बेटी मुझे, यूं कहकर वो माधवी को पीटने लगता है। वो रोने लगती है। ये क्या, बेटी हुई तो क्या, हमारी ही संतान है। अरे ओ मनहूस, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, उस बच्ची को मार डालूंगा। ये बच्ची नहीं चाहिए मुझे। बड़ी होने पर इसकी शादी करानी होगी, दहेज देना होगा। सर दर्द नहीं चाहिए मुझे। मेरी हैसियत नहीं इसे पालने पोसने की और इतने पैसे खर्च करने की। नहीं चाहिए ये मुझे। यूं कहकर वो छुरा लेकर बच्ची को मारने जाता है। माधवी उसे रोकती है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, इसे मत मारिए, दया कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। यूं हर रोज इस बारे में दोनों में बहस होती थी। माधवी को इन सब बातों का बहुत दुख होता था। वो किरण से कहती है, सुनिए, हम उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं, वही कुछ हल बताएगा। ठीक है, कहता है किरण। फिर दोनों भी एक नाव में उस बच्ची को लेकर जादुई पेड़ के पास जाने लगते हैं। वो उस पेड़ के पास पहुंचकर, हे जादुई पेड़, हमें ये लड़की नहीं चाहिए, हमें लड़का दे दो। किरण कहता है, तुम होश में तो हो, क्यों नहीं चाहिए तुम्हें लड़की? किरण कहता है, लड़की की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता मैं, खर्चे बहुत होंगे, इसीलिए मुझे लड़का चाहिए। लड़का दे दो, वरना ये लड़की भी तुम ही रख लो। तब जादुई पेड़ गुस्से से, संतान चाहिए तुम ही कहते हो और अब मना कर रहे हो, कितने स्वार्थी हो तुम। तब माधवी रोते हुए, जादुई पेड़, मुझ पर दया करो,
मैं रोज अपने पति के ताने नहीं सुन सकती। रोज मुझे मारते पीटते हैं वो। अब मुझ में ताकत नहीं ये सब सहने की। मेहरबानी करो, इस बच्ची को वापस ले लो और मुझे एक लड़का दे दो। यूं कहती है। लड़का चाहिए? क्यों? लड़की ही नहीं होती, इस धरती पर औरत ही नहीं होती तो लड़का कहां से आएगा? अगर तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते ही कूड़ेदान में फेंक देती तो क्या होता, सोचा है कभी? देखो, लड़का लड़की ऐसा भेद मत करो। आज के युग में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, बल्कि 2 कदम आगे ही है। उनके कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी बात की शिकायत किए बिना मर्दों से आगे जा रही हैं औरतें। उन्हें घर की चौखट तक सीमित रखने वाले मर्दों के मुंह पर यह बहुत बड़ा तमाचा है। लड़के क्या कर रहे हैं आजकल जानते हो? शादी के बाद या तो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं या कोई उन्हें सड़क पर छोड़ जाते हैं। लेकिन लड़कियां माँ बाप पर जान छिड़कती है। जानते हो क्यों? क्योंकि माया ममता उनमें ही समाई हुई है। औरत में मर्दों से भी ज्यादा सहन शक्ति होती है, वो ज्यादा क्षमाशील होती है। इतना ही नहीं, हमारी धरती माँ भी एक औरत ही है। अगर वो मर्दों को भूलोक पर रहने से मना कर दे तो पुरुष जाति कब की शेष हो जाती। तब इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ औरतें, लड़कियां होती। तुम खुद के अंदर झांक कर देखो, तुम्हारी माँ बीमार थी तब तुमने क्या किया? याद आया कुछ? किरण रोने लगता है। हाँ, याद आया। मैं अपनी मौसी की बेटी को ले आया था उसकी सेवा के लिए। उसने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा। सच कह रहे हो तुम जादुई पेड़, तुमने मेरी आंखें खोल दी। माँ, बहन, मौसी, चाची, पत्नी, ये सारी औरतें हमारे जीवन में नहीं होंगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। उनके सिवा ये सृष्टि अधूरी है। किरण को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो जादुई पेड़ से माफी मांगता है। धन्यवाद देकर बच्ची को अपने साथ लेकर किरण और माधवी चले जाते हैं। उस दिन से किरण माधवी और अपनी बेटी का प्यार से ख्याल रखता है।